हेलो एवरीवन। अभी हाल ही में एक ऑफिस ऑफ द स्पेशल डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक एडवर्टीज़मेंट निकाला गया है, जो कि बेसिकली एक एम्प्लॉयमेंट एडवर्टीज़मेंट है रिक्रूटमेंट के लिए। और ये रहा, इसमें क्या क्या पोस्ट हैं उनके लिए ये रिक्रूटमेंट, जिसमें कि इंटेलिजेंस ऑफिसर, वेलफेयर इंस्पेक्टर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मेडिकल ऑफिसर, लोअर डिविजनल क्लर्क, सिक्योरिटी असिस्टेंट, बैरियर गार्ड, लैब टेक्नीशियन, इसी प्रकार फायरमैन, इलेक्ट्रिशियन, वेल्वमैन या प्लम्बर, ड्राइवर, कुक, टेबल बॉय या सफाई कर्मचारी के लिए एक एडवर्टीज़मेंट निकाला गया है। और इसमें यहाँ पे कितनी वैकेंसी हैं, क्या पे स्केल है, कितनी पोस्ट हैं, कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, उसके सभी के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है। बाकायदा स्टैम्प और साइन है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये सब दिया गया है। और इसमें एक्स सर्विसमैन या एक्स डिफेंस पर्सनल जो हैं वो सब अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप नीचे इसमें देखेंगे तो जो है मुख्य प्रशासनिक अधिकारी का साइन और स्टैम्प है, और वेरीफाइड एंड अटेस्टेड लिखा है 10 अगस्त की डेट में। और ये रिक्रूटमेंट ऑफिसर का भी साइन है यहाँ पर। तो वापस आते हैं इसमें। अब जो इन्होंने वेबसाइट दी है, यदि आप उस पर क्लिक करते हैं www.specialdefense.com, तो ये बाकायदा वेबसाइट खुलती है। और ये देखिए, लेट सपोर्ट आवर वेटरन्स एंड मार्टियर्स, कंट्रीब्यूट नाउ। यहाँ पे एक QR कोड भी दिया गया है, जिसमें कि ये आपको कंट्रीब्यूट करने के लिए उनको बोलते हैं। सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, रिक्रूटमेंट, ऑनलाइन सर्विसेज, सभी के बारे में दिया गया है। यहाँ पे जो है हमारे जनरल साहब की फ़ोटो भी लगाया है इन्होंने सभी लेटेस्ट न्यूज़ या कुछ लिंक्स भी दिए हुए हैं यहाँ पे डिफेंस फोर्सेस। और यहाँ पे नीचे इसमें जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हैं उनके बारे में भी इसमें लिंक्स दिए गए हैं। अब जैसे ही मैं इस पर रजिस्टर पर जाता हूँ तो ये यहाँ पे मुझे बोलता है कि रजिस्ट्रेशंस आर ऑन होल्ड अंटिल फर्दर नोटिस। अब यदि आप किसी एम्प्लॉयमेंट की तलाश में हैं, कोई यदि आप रोज़गार के बारे में देख रहे हैं, तो इस एडवर्टीज़मेंट को देखने से सबसे पहले आपको लगेगा कि ये तो बहुत अच्छा एडवर्टीज़मेंट है, इसमें अप्लाई कर देता। अब वापस आते हैं इस पर एडवर्टीज़मेंट पे अपने। ये देखिए, अब इस एडवर्टीज़मेंट को देख के प्रथम दृष्टया, मतलब फर्स्ट टाइम यदि आप इसे देखेंगे तो आपको लगेगा कि बड़ा जेन्युइन एडवर्टीज़मेंट है और इसमें अप्लाई करने के बारे में सोचेंगे। लेकिन मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये एकदम से फेक या फ्रॉड है। कैसे, मैं इसे आपको दिखाता हूँ अभी। ये देखिए, ये है इसके बारे में PIB फैक्ट चेक। PIB फैक्ट चेक ने इसको बताया है कि देयर इज़ नो सच ऑर्गेनाइजेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। और ये स्पेशल डिफेंस के नाम पर ये जो है फेक है। ये देखिए, ये लिखा हुआ है साफ साफ कि ये बेसिकली एक फेक एडवर्टीज़मेंट है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये फेक एडवर्टीज़मेंट को पता कैसे करना है। अब जैसे इसमें लिखा है कि ऑफिस ऑफ द स्पेशल डिफेंस, और ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के अंडर में इन्होंने बताया, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स का काम अलग है और स्पेशल डिफेंस जैसी कोई चीज़ इसके अंडर में नहीं आती है। अब दूसरा चीज़ देखिए, इनकी ईमेल आईडी में लिखा है office@specialdefense.com। .com जो एक्सटेंशन है, जो डोमेन है, बेसिकली वो कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ होता है। कॉम का मतलब कमर्शियल होता है। तो कोई भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वेबसाइट है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो कभी भी .com या .commercial वाली एक्टिविटीज़ पे वो नहीं होता है। वो हमेशा .gov.in पर ही होता है, अर्थात .government.india। ये देखिए, सेम इनकी वेबसाइट के साथ है .com, यहाँ पे भी इन्होंने लगा के रखा हुआ है, लेकिन ये भी बिल्कुल गलत है। अब उसके बाद देखिए एक और चीज़ आती है, यहाँ पे डेट इन्होंने 1 अगस्त को पब्लिश करना है, इसको दिखाया है कि 1 अगस्त को इन्होंने पब्लिश किया है। और सबसे लास्ट में, सबसे एंड में यदि आप जाएंगे तो यहाँ पर देखिए डेट जो है 10 अगस्त का डला हुआ है। तो ये भी अपने आप में एक
एक बेसिकली देखा जाए तो एक अलार्म साइन है कि ये एकदम गलत हो सकता है। इसके अलावा और मैं आपको दिखाता हूँ, इन्होंने इंटेलिजेंस ऑफिसर के लिए रिक्रूटमेंट का एम्प्लॉयमेंट नोटिस निकाला है, जिसमें कि एक पोस्ट इंटेलिजेंस ऑफिसर भी है। वहाँ आप देखिए पुरानी पे स्केल्स ही चल रही हैं अभी तक इनका, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट में बहुत पहले 7th पे कमीशन आ गया है और पे लेवल्स के हिसाब से जो है सैलरी दी जाती। पे लेवल जो 11 है उसमें ये सैलरी नहीं है, ये बहुत पहले ही बदल चुकी है। और ग्रेड पे वाला जो सिस्टम है बहुत पहले ही बंद हो चुका है। अब ये 6600 ग्रेड पे है, वो बेसिकली किसी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एंट्री ग्रेड में नहीं होती है, वो हमेशा 5400 से ही स्टार्ट होते हैं। और 6600 जो है बेसिकली या तो डेपुटेशन से ही भरी जाती है। तो ये जो है एक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कभी 6600 से होती ही नहीं है, चाहे आईएएस हो या आईपीएस हो या कोई भी स्पेशल डिफेंस हो या कुछ भी हो, फोर्सेज हो, कहीं भी इस प्रकार से नहीं होता है। अब एक और चीज़ इसमें जो अलार्म साइन है वो आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए जितने ये पोस्ट हैं मोड ऑफ सिलेक्शन में, सभी में जो है 90 मिनट्स का एग्ज़ाम, 90 मिनट्स ये सभी में जो है 90 मिनट्स के बारे में एग्ज़ाम के बारे में दिया है कि 90 मिनट्स का ड्यूरेशन है। अब एक चीज़ बताइए, सिक्योरिटी असिस्टेंट को भी आप 90 मिनट्स में एनालाइज करेंगे, बैरियर गार्ड को भी 90 मिनट्स में करेंगे, लैब टेक्नीशियन को भी 90 मिनट्स में करेंगे, वाल्व प्लम्बर को भी 90 मिनट्स में करेंगे और कुक को भी 90 मिनट्स में करेंगे, टेबल को भी बॉय को भी 90 मिनट्स में करेंगे। ये तो मतलब थोड़ा अनजस्टिफाइड हो गया, ऐसा नहीं होता है। प्लस ये जो लाल पीला नीला इतना सारा इन्होंने कलर कोड यूज़ किया है, इस प्रकार से किसी भी गवर्नमेंट के एडवर्टीज़मेंट में यूज़ नहीं होता है। तो ये एक और अलार्म साइन है कि ये एकदम फेक है। अब एक और चीज़ आप देखिए, यहाँ पे जिन्होंने जो एप्लीकेशन फ़ी बताई है वो इन्होंने ये जो है इनके जो है सभी फ़ी का स्ट्रक्चर है। अब आप यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि आप सोचेंगे कि जो है 500 है या 400 है या 300 है, बहुत कम या मीगर अमाउंट है और कोई फ़र्क नहीं पड़ता यदि आप भर भी देते हैं तो। लेकिन इस प्रकार के फ्रॉडस्टर्स जो होते हैं उनके लिए एक बेसिकली एक बड़ा अमाउंट हो जाता है। यदि मान लीजिए इनके इस एडवर्टीज़मेंट को 1000 या मतलब 10,000 या 1 लाख लोगों ने भी भर दिया, तो इनके लिए तो बेसिकली ये 500 लाख रुपए हो गए, मतलब दैट्स अ ह्यूज अमाउंट, ये तो बहुत बड़ा अमाउंट हो गया। तो ऐसी ही चीज़ें इनको जो है बढ़ावा देती हैं। तो यदि आप इनको नहीं अप्लाई करेंगे, इनसे बचे रहेंगे, तो अपना स्वयं का पैसा बचाएंगे, साथ ही एक फ्रॉड स्कीम में जाने से लोगों को रोक सकेंगे और इस प्रकार से इन पर नकेल भी कसी जा सकेगी। तो आशा है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा और आप इन सब झांसों में आने से बचिए, इनके झांसे में ना आए। और देखिए स्कैन हियर टू पे लिखा है, ऐसे ही करके ये बहुत सारा जो है पैसा लोगों से इकट्ठा करते हैं, ऐंठते रहते हैं और आप इनको कुछ भी ऐसा बढ़ावा ना दीजिए ताकि ये लोगों को फ्रॉड कर सकें। और आप अपने आप को स्वयं इससे बचाइए और लोगों को भी जागरूक कीजिए। धन्यवाद।